सुबह के करीब 4 बजे थे। पूरा गांव अभी नींद में डूबा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा था और उसी सन्नाटे में एक आदमी अपने कंधे पर दूध के भारी डिब्बे उठाए धीरे धीरे चलता जा रहा था। वो था रमेश, एक गरीब दूध वाला जिसकी जिंदगी में मेहनत बहुत थी, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती थी। रमेश हर रोज सुबह 4 बजे उठता, अपनी गाय का दूध निकालता और फिर कई किलोमीटर पैदल चलकर गांव दूध पहुंचाता। चलो, आज शायद कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। रमेश, सुनो, इस बार चारे का पैसा कैसे देंगे? दुकानदार पहले ही बहुत उधार दे चुका है। घर में पैसों की तंगी थी। हर दिन एक नई परेशानी खड़ी हो जाती थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। दिन बीतते गए, लेकिन हालात नहीं बदले। गाय बीमार पड़ गई, दवाई का खर्च बढ़ गया और ऊपर से उधार। रमेश, अब और उधार नहीं मिलेगा। पहले पुराना हिसाब चुकाओ। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात रमेश अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगर मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं, तो दूध ज्यादा हो जाएगा, कुछ पैसे बच जाएंगे। रमेश जानता था ये गलत है, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। अगली सुबह रमेश ने कांपते हाथों से दूध में पानी मिलाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ये कर दिया। पहले दिन किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश ने राहत की सांस ली। शायद सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। आज दूध कुछ पतला लग रहा है। हाँ, पहले जैसा गाढ़ा नहीं है। गांव में बातें फैलने लगी। मुझे तो लगता है रमेश दूध में पानी मिला रहा है। अगर ये सच है तो ये बहुत गलत है। एक दिन गांव वालों ने रमेश को रोक लिया। सच बता, क्या तू दूध में पानी मिलाता है? रमेश के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसने झूठ बोल दिया। अब बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। कल पंचायत में दूध की जांच होगी, सच सामने आ जाएगा। मुखिया की बात सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। लेकिन इस बार मुखिया सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहता था। जाते जाते मुखिया ने उसी दिन रमेश के लाए हुए दूध का एक हिस्सा अपने पास रख लिया। मुखिया चुपचाप दूध अलग बर्तन में रखता है। रमेश को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में डर और बढ़ गया। उस रात रमेश की आंखों से नींद गायब थी। हर तरफ बस एक ही सवाल, कल क्या होगा? अगर सच सामने आ गया तो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मुखिया खुद रमेश के घर पहुंच गया। आज हम अपने सामने दूध निकलवाएंगे। रमेश के सामने ही ताजा दूध निकाला गया। इस बार दूध बिल्कुल गाढ़ा और शुद्ध था। कुछ ही देर में पूरा गांव पंचायत में इकट्ठा हो गया। आज सबकी नजरें रमेश पर थीं। मुखिया ने 2 बर्तन सबके सामने रखे, एक आज का ताजा दूध और दूसरा वो दूध जो उसने पहले दिन अपने पास रखा था। जैसे ही जांच शुरू हुई, सच्चाई सबके सामने आ गई। आज का दूध गाढ़ा और शुद्ध, पुराना दूध साफ तौर पर पतला। देखा, हमने कहा था, इसने हम सबको धोखा दिया है। अब क्या कहेगा रमेश? अब रमेश के पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने पानी मिलाया था, मैं मजबूर था, लेकिन ये गलत था। इसने हम सबको धोखा दिया है। हमने तुझ पर भरोसा किया था। रमेश को अब अपनी गलती का असली दर्द समझ आ गया था। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। तू सबका नुकसान वापस करेगा
और जब तक भरोसा वापस नहीं आता, तू अकेले दूध नहीं बेच पाएगा। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत शुरू की, कर्ज चुकाया और इस बार बिना मिलावट के दूध देने लगा। धीरे धीरे लोग फिर से उस पर भरोसा करने लगे। अब दूध फिर से पहले जैसा हो गया है। रमेश ने एक बात सीख ली, मजबूरी कभी गलत को सही नहीं बना सकती। ईमानदारी खोने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस पाने में पूरा जीवन लग सकता है।